नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पिंकी रावते आपके सामने एक नए चैनल को लेकर आई हूँ, जिस चैनल का नाम है जेपी हमदर्द हिंदी यूट्यूब चैनल। जिस चैनल पर हम एक नए तरीके से मिजोरम से सबसे पहले हिंदी से हम बहुत सारे वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जो कि पॉलिटिक्स हो या कल्चर हो या फिर आपका रिलीजन हो, इंडिया के बारे में हो, कुछ भी हो, हमारे मिजोरम के बारे में, वो सारे करंट सिचुएशंस को, सारे करंट चीजों को हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। उस प्रस्तुति को, उस सारे वीडियोस को आप देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल का नाम है जेपी हमदर्द हिंदी यूट्यूब चैनल। आप प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। नमस्ते, आप सबको हमारे इस हिंदी चैनल जेपी हमदर्द ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन की तरफ से आपको दोबारा हम स्वागत करते हैं। आज आप देख सकते हैं हमारे सामने एक बहुत ही जरूरी, एक खास शख्स को हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, जो आज हमारे मिजोरम के मेन ब्रांच के रूरल बैंक के मैनेजर है, जिसे हम हिंदी में मिजोरम ग्रामीण बैंक के मैनेजर भी बोलते हैं। और ये अपने पद पर सीनियर मैनेजर के पोस्ट पर भी अभी काम कर रहे हैं, और इनका शुभ नाम है एसटी ललब्याकसांगा। ब्याकसांगा सर, हम आपको स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पे आपसे चर्चा करने वाले हैं, और जिसमें पॉलिटिक्स भी होंगे, रिलीजन भी होगा, और हमारे मिजोरम के बारे में या फिर हमारे भारत सरकार, जिसे हम बोलते हैं मोदी सरकार के बारे में भी हम आपसे प्रश्न करेंगे। ठीक है? तो आप पहले प्रश्न के लिए आप रेडी हैं? हम सबसे पहले जो पहला प्रश्न हम आपसे पूछने वाले हैं वो है, क्या आप मिजो को क्या देखते हैं? मिजो कौन है? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मुझे यहाँ पे आपने लेके आए हैं। मेरा जो भी सोचने का ढंग है, मुझे आप अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है, इसके लिए मैं पहले धन्यवाद कहना चाहूंगा। मेरा समझने का ढंग ऐसा है कि मिजो का जो इतिहास है जी, जितना तक आज हमको मालूम है, इससे भी बहुत ज्यादातर खास और बड़ी है। मिजो का इतिहास हमारे पास अभी फिलहाल कुछ 18,000 वर्ष तक ही है। अच्छा। लिखत में, लेकिन उसके पहले भी बहुत सारे इतिहास है मिजो का, जो अभी तक किसी को पूर्ण खोज नहीं किया गया है, और मिलने के लिए बहुत चीजें अभी छुपा हुआ है जी। तो हम जाके देख सकते हैं। अभी हमारा पास 2-4 ऐसा किताबें हैं जहां पे हम लोग रेफर कर सकते हैं जी, कि मिजो का ओरिजिनलिटी कहाँ से है, वो कहाँ से आए हैं। तो उसके हिसाब से मेरा मानना ऐसा है कि हम मिजो इसराइली हैं। इसराइली? हाँ जी। और इसराइली कोई इसराइली भी नहीं, इसराइली में से योसेफ का संतान, इफ्राइम का ही संतान है हम लोग, जो हमारे बाइबल में लिखा हुआ है। जी हाँ, वही मैं समझता हूँ, वही मैं मानता हूँ। और हम लोग इसराइल से आके, जो आज में इसराइल या पैलेस्टीन करके हम लोग जो देखते हैं, वहां से आके फिर तिब्बत होके, फिर चीन होके, फिर आस्ते आस्ते पश्चिम के तरफ में आके यहाँ पे बैठा हुआ है, ये मैं समझता हूँ। तो पुब्याका, मैं आपको बीच में टोकना चाहती हूँ। तो क्या आपको ये लगता है कि मतलब हम इजरायली हैं, ना कि हम इंडियन? उसमें से आप क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन में संविधान की वजह से जी, हम माने या ना माने, हम आज तो भारतीय हैं जी, लेकिन इतिहास से लेके आप उसको डिसीजन लेंगे तो हम भारतीय नहीं हैं। ओके। और तो आप किस दावे से कह सकते हैं उसका एग्जाम्पल? क्योंकि हमारे व्यूअर्स बोलेंगे तो हम इंडियन हैं। इंडियन तो भारत के जो मैप के अंदर में इंडियन तो हम नॉर्थ ईस्ट पार्ट में रहते हैं, तो फिर आप उसको कैसे अलग कर सकते हैं? हम इसराइल कैसे हो सकते हैं? आप थोड़ा प्लीज हमारे व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन करें। सबसे पहले ये मैं कहना चाहूंगा, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, हाँ, और ये थोड़ा और पीछे जाते हैं, कोई बात नहीं, जब अंग्रेज सरकार आया था भारत में जी,
सबसे पहले भारत में कब्जा किए थे, उसके समय पे जहां पे आज आप समझते हैं मिजोरम, आज का दिन का मिजोरम, हाँ। उसके अंदर में नहीं था। सबसे पहले ये चीज समझना पड़ेगा। उस टाइम पे भी ये जो मिजोरम है, जिस धरती पे हम आज बैठ रहे हैं, वो आजाद था, किसी के कब्जे में नहीं था। अच्छा। भारत सरकार के अंदर ही नहीं था, या अंग्रेज सरकार के अंदर में भी नहीं था। तो अकेला वो एकदम इंडिविजुअली एक स्वतंत्र राज था। अच्छा। अपना ही राजा थे, अपना ही जात के बीच में राजे थे, तो खुद का देखभाल कर रहा था, किसी के अंदर में, किसी के हुकुम के अंदर में नहीं था, नहीं ब्रिटिश के अंदर, नहीं किसी के भी अंदर। ओके। और जाके असम की जहां पे बॉर्डर में है, हाँ। वहां पे कुछ झगड़ा होने लगा। ब्रिटिश के आदमी लोग वहां पे, टी गार्डन रहता था, तो वहां पे कुछ झगड़ा होने लगा अपना जात और ब्रिटिश वो अंग्रेज लोग के बीच में। ओके। तभी अंग्रेज लोग देख के बोले कि ये लोग हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम बन सकते हैं, इसीलिए इनको भी कब्जा कर लेते हैं। तभी ब्रिटिश सरकार ने हमको कब्जा किए, भारत के साथ कब्जा नहीं किया। भारत कब्जा करने के बाद मिजोरम को कब्जे में लाए उन्होंने। अच्छा। और फिर इसके वजह से देख के हमको उन्होंने बोला कि इनका परंपरा, इनका संस्कृति देख के मेनलैंड इंडिया से इतना फर्क पड़ता है, तो इनको अलग सा संविधान देना पड़ेगा। तो हमें भी अलग संविधान दिया गया था। अच्छा। आज तक एक चीज उसको प्रूफ करने के लिए मैं लेके आता हूँ, बंगाल फ्रंटियर रूल्स, जहां पे आज तक जो भी आदमी मिजोरम के बाहर से आने वाले हैं, उनको इनर लाइन परमिट लगता है, जिसे हम IPL कहते हैं। हाँ जी। उसके बिना आप मिजोरम नहीं घुसोगे। तो इससे आप खास करके मिजोरम के बारे में गर्व से बोल सकते हो कि हम लोग भारत के अंदर में नहीं था, कभी भी नहीं था, लेकिन जब आजादी भारत को मिले तभी हमको अंदर किया गया है। इसीलिए मैं कहता हूं, हम भारतीय इतिहास में नहीं था। आज के दिन पे संविधान के वजह से हम भारतीय आज तो है, लेकिन इतिहास में नहीं। तो हमें बहुत ही, हमारे सारे व्यूअर्स को हमें भी थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा कि ये सच है या नहीं। हम इंटरव्यू ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब उसको अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे, वो अपने व्यूज के प्रति है, तो उन्हें अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, और हम और आगे भी आप बोलते जाइए, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे बहुत लोग हैं जो बचपन से पैदा होकर नॉर्थ इंडियन पार्ट दूसरे जगह में रहते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, तो उसमें रहते हैं। तो हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में, जैसे आप बोल रहे हैं, मुझे भी पता नहीं है, मैं आप ही से सीख रही हूँ, फिर भी मैं भी चाहती हूँ कि बहुत लोग ऐसे होंगे जो हमारे मिजोरम के अंदर में भी हो सकता है, या फिर आप कहीं भी भारत के, या फिर आप स्टेट के बाहर भी हो, आप भी इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये हमारे रूट्स को, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, ये सब जानते हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च किया हुआ है, उसके मुताबिक बोल रहे हैं, तो बिना कोई प्रूफ के तो नहीं बोल रहे होंगे इतने कॉन्फिडेंस से। तो मैं शुक्रिया अदा भी करना चाहती हूँ, मैं भी और सीखना चाहती हूँ। हाँ, वहाँ पे आपकी इजाजत से मैं कुछ वहाँ पे और कहना चाहूंगा। जब भारत को इंडिपेंडेंस मिला था, तभी अंग्रेज सरकार ने मिजोरम को चुनने के लिए ऑप्शंस दिए गए थे। ओके। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे एक टेरिटरी अंग्रेज सरकार के अंदर बन के रह सकते हो, आप ये चुन सकते हो। यदि आप ये चुनिए, नहीं तो आप भारतीय के अंदर में आप शामिल हो जाइए, लेकिन उसमें कुछ आप कंडीशंस बना सकते हो। तो हमारा जात का जो भी लीडर्स है उस टाइम पे, उन्होंने चुने कि हम भारत के अंदर में रहेंगे, लेकिन हमको कुछ शर्त कंडीशंस बना के रहना है। अच्छा। तो उस शर्त में लिखा था कि कम से कम 10 साल हम लोग भारत के अंदर रहेगा, लेकिन उसके बाद हमारा ही डिसीजन के हिसाब से जब भी चाहो हम भारत से बाहर आ सकते हैं। ये एग्रीमेंट साइन किया गया था, लेकिन उसको हम लोग ने जब इस्तेमाल करने की कोशिश किए, आप इतिहास में जाओ, उतना ज्यादा जाने की जरूरत भी नहीं, 1966 में जाइए। जब भी
मिजो नेशनल फ्रंट ने इसको एक्टिवेट करने की कोशिश की, तभी तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई चालू हो गया था। MNF पार्टी। हाँ जी। और इसी वजह से आज तक बहुत सारे माता पिता हमारा, ये न्यू जनरेशन को छोड़िए, जिन्होंने अपना आंखों से भारतीय फौज लोग का जो भी कार्रवाई इतना क्या बोलेगा, स्ट्रॉन्ग कार्रवाई, क्रूएल कार्रवाई देखे थे, उनके दिल में आज तक ये दर्द महसूस रहता है। बहुत सारे लड़कियों को बदनाम किया गया, उनके साथ क्या नहीं हुआ, ये सोच के बहुत सारे बलात्कार, बहुत ही क्रूएल्टी से उनके साथ बिहेव किया गया। इसीलिए आज तक हमारा मामा, हमारा पापा, उनके जनरेशंस के आदमी लोग जी दिल में कभी भारतीय नहीं बन सकता। ओके, ये हमारे जो इतिहास बोल रहे हैं, ये मैंने अपने मम्मी पापा से भी सुना है और बहुत सारे इतिहास से मैंने भी पढ़ा है, क्योंकि उस समय ऐसे ही हुआ था कि बहुत सारे लोगों का बलात्कार हुआ था। बहुत सारे लोग उस समय जो थे, उन औरतों को भी मैंने देखा था, बहुत उम्र में बड़े हो चुके हैं, उन्होंने भी अपनी आंखों से वो आई विटनेस बने थे उस समय के से। तो मेरा ही ग्रैंडफादर, मेरा पापा का पापा, इमीडिएट ग्रैंडफादर, उसको भी पूरा 5 साल के लिए गुजरात में जेल पे रखा गया था। और वहां पे इतना खराब कंडीशंस मिले, वो वापिस आके उसको आस्थमा होने लगा और बहुत जल्दी यहाँ पे उसका मृत्यु हो गया। उसका पहला वजह है यही तो, गुजरात में इतना खराब कंडीशंस में जेल में उनका देखभाल किया गया ना। तो मेरा ग्रैंडफादर का भी जिंदगी उन्हें खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। मैंने उनका प्यार भी नहीं मिल पाया। जब मैं 4 साल का था तो वो मर गया था। तो मैं भी उस क्रूएल्टी का आज तक उसका फल मेरा परिवार में भी पड़ा हुआ है। और हम इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये झूठ नहीं है, ये सचमुच में हम लोग हर फैमिली पे कोई ना कोई ऐसा चीज रहता है कि 1966 में जो हुआ था, इसके वजह से किसी का कोई नुकसान हुआ था। ऐसे कई लोग होंगे जो आज कुंभ मेला का हमारे सामने बैठे हुए हैं। ये अपने दिल में जितना भी दुख है, वो उस समय से जो अपने पूर्वजों से ले आए हैं। वैसे ही कई अभी व्यूअर्स भी हो सकते हैं जो कि इन सब दौर से गुजरे होंगे। तो आई एम रियली सॉरी ये सब आपके साथ हुआ, लेकिन ये सिर्फ आपके साथ नहीं, अब कितने भी मिजोरम में बहुत लोग होंगे उनके साथ हुआ होगा। ये चैनल हम इसलिए कर रहे हैं, ये हिंदी में हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे भारत सरकार को, मोदी सरकार को ये पता चले कि हम क्या है क्या नहीं है। तो इसीलिए आज हमें बहुत खुशी है कि हमको माँ बिया का जो इतने हिस्ट्री से वो एकदम सब ले आए हैं, और वो सब ना कि सिर्फ किताब पढ़ के, बल्कि अपने ही खून, अपने दादा परदादाओं से ये सब इतिहास लेके आ रहे हैं। हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तहे दिल से। और मैं आखिरी प्रश्न में जाना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि जो हम मिजोस हैं, क्या हम इंडियन है? तो वो तो आप बोल चुके हैं, फिर भी आपको तभी भी अभी भी लगता है कि हम इजरायली ही हैं? आप उसमें अटल है, उस विश्वास में? मैं कहना चाहूंगा वही घटना जो 1966 में था। मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि जब इंडिया की इंडिपेंडेंस होने वाला था, कुछ शर्त बना के मिजोरम भी भारत के अंदर में डाला गया था। 10 साल होने के बाद जब भी चाहो मिजोरम बाहर आ सकता है, खुद इंडिपेंडेंस कंट्री बन सकता है। लेकिन उसको जब इस्तेमाल करने की कोशिश किए गया तो हमारा मिजोरम स्टेट में इतना आक्रमण हुआ। पहले जो भी सरकार था वो लोग नहीं मानते थे, बोलते थे ये सब झूठ है। लेकिन यहाँ पे हम लोग खुद महसूस किए थे कि 3 तारीख और 4 तारीख मार्च 1966 में इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे अपना खुद एयरफोर्स को भेज के यहाँ पे आइजोल पे, कैपिटल सिटी ऑफ मिजोरम पे, यहाँ पे अपना राजधानी पे बॉम्ब फुटवाया गया था। बहुत सारे जिंदगी वहां पे मृत्यु हुआ था। बिल्कुल। तो उन्होंने कभी नहीं माने थे। लेकिन आप देखोगे मणिपुर का हालत, मणिपुर का हालत में अभी अपना प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ नहीं कहे, चुप रहे। फिर जब उसके बाद बहुत देर तक चुप होने के बाद जब पार्लियामेंट सेशन हुए थे, राहुल गांधी जी ने उनको सवाल पूछे थे मणिपुर के बारे में। लेकिन
मोदी जी ने उनको सीधा साधा अपना जवाब नहीं दिए, लेकिन उसने कुछ चीजें ऐसा प्रूफ दे दिए देश को कि राहुल गांधी के सवाल को जवाब देने के लिए उसने कहा, आप कांग्रेस सरकार भी किया है 1966 में, आप लोग ही सरकार ने वहां पे बम फुटवाया था, आज तक वो मिजो लोग दुखी में है, तो अपना पार्लियामेंट में ही हमको प्रूफ ही मिल गया ना। तो वो सब दिल में छुपा के, दिल में लेके आप गर्व से बोल सकोगे कि मैं एक भारतीय हूं। सही बात। इतना डिफरेंशिएशन बीच में रह के कोई भी अपनी माँ अपने बेटे को जहर दे सकती है, वही कोई भी माँ या कोई भी बाप अपने घर में तो बम फुटवाएगा नहीं। तो इसका मतलब, आपका कहने का ये मतलब है कि जो अभी हमारा मोदी सरकार हो या हमारा जो बीजेपी सरकार है, वो हमें बोलते हैं स्टेप डॉटर स्टेप सन, उसकी तरह से देख रहे हैं, ये आपका कहना है? यही लगता है, क्योंकि हम सगे नहीं हैं, हम बाहर वाले हैं। ऐसा लगता है कि हमारी जमीन चाहते हैं, लोगों को नहीं चाहते। सही बात। लोगों को नहीं मानते हैं। जमीन में है, यहाँ पे बहुत सारे चीजें बोले हुए हैं, साइंटिस्ट आए हुए हैं, बहुत सारे कंपनी को लेके आए हैं यहाँ पे ऑयल को खोदने के लिए। 15-20 साल रह चुके हैं जी, अपना ऑयल को खोदने के लिए। किसी ने मिला है आज तक? नहीं मिला। जो भी रिपोर्ट ऑफिशियली मिल रहा है वहां पे कहीं भी नहीं लिखा है ऑयल मिल चुका है। लेकिन मुझे तो बहुत यहाँ पे सख्त है, ओके, जब तक जमीन उनके नहीं होते तब तक ऑयल नहीं मिलेगा, निकालेंगे। मुझे तो एक चीज एक बंदा ने दिखाया है जी, उसके जेन्युइननेस में मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन जरूर तो देखा हूं एक एग्रीमेंट जहां पे भारत सरकार ने जो भी मिजोरम से तेल मिलेगा जी, वो 5 देशों में बांट चुका है, बेच चुका है, और यहाँ पे मिजो लोग को 5% खाली मिलेगा। लीज एग्रीमेंट मैंने एक बार तो देख चुका था, उसके जेन्युइननेस तो छोड़िए, देखा तो हूं, तो आप समझ लीजिए। हाँ, तो कहावत में ऐसे बोलते हैं, जब भी वो देखते हैं, वो उस जगह में खोदते हैं, फिर वो तेल अलग हो जाता है। कुछ लोगों का कहना होता है कि जैसे बहुत मिजोरम में आत्मिक लोग कहते हैं, स्पिरिचुअली पीपल, तो वो कहते हैं कि जब भी खोदते हैं, उन 10 हाथ वाले भगवान को जो मानते हैं, या फिर जब भी ये मोदी सरकार, जब तक हम इंडियन है तो ये इन सरकार के हाथ में नहीं गिरेगा, जब तक ये इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएगा। वो उसके मामले में आप हमारे व्यूअर से क्या कहना चाहेंगे? ये किसी का कहावत ऐसा ही जनरल भी नहीं है जी, अपना जात का जो भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, जो अंग्रेज में कहते हैं प्रॉफिट्स, जो बड़ा प्रॉफिट्स है जी, जो आगे होने वाले काल के बारे में बता के रखते हैं, 2-4 बड़े प्रॉफिट्स ने ये बोल चुके हैं, इसी के वजह से भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, किसी के जमीन आज के दिन में इस पूरे दुनिया में सिपाही की शक्ति से आप छीन नहीं पाओगे। बीच में यूनाइटेड नेशंस आ जाएगा। सबसे आसानी चीज जहां पे आप किसी की भी जमीन कैसा छीन सकते हो, उनको इकोनॉमिकली डिप्राइव कर लो जी, उनको एकदम गरीब बना लो, और उनको फिर अपने आप को हीरो बना के उस स्थिति से उठा लो, तो आपके पैर पड़ जाएंगे वो लोग। ये एक चीज। दूसरा चीज, आर्कियोलॉजिकली आप प्रूफ कर लो कि ये जमीन मेरा है। नीचे जमीन खोदो, उनको मत बताओ, छुप के खोदो, एक मूर्ति रख लो, बोल दो ये पहले कुछ 20,000 30,000 वर्ष पहले हमारा भगवान का मूर्ति पड़ा हुआ है। तो ऐसा चीटिंग मैं आपको नहीं बोलूंगा कहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं उस हो रहा है ना। ये मामले में हमारी इंटरव्यू भी हुई थी, वो आप हमारे दूसरे एपिसोड में देख सकते हैं, पिमिंग स्टेई के बारे में उन्होंने इस मामले में हमसे चर्चा की, उसका डिटेल्स में हमने सुना है, तो उसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। उस गांव का नाम भी वांगस्या, उसके मामले में हम देखो, हमारा जो चैनल है, हम यहाँ पे कुछ छुपाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि पूरे भारत में छोड़ो, पूरे दुनिया में जो भी इंसान हिंदी जानता हो या मिजो जानता हो या जो भी, सब सुने, ताकि ये सिर्फ मिजोरम के अंदर में घूम फिर कर इस राउंड सराउंड ना करे। वी वांट दिस चैनल टू बूस्ट एंड लाइक सब लोग जाने
ये क्या हो रहा है मिजोरम के अंदर में, वो मिजोरम चीज के में अंदर वांछा में के भी बारे में आप हो रहा कुछ है। जानना चाहते हैं मिजोरम आपसे? के बारे में तो छोड़िए, अपना मुस्लिम भाइयों के साथ भी तो हो रहा है। तो किस टेम्पल के बारे में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुआ था, और फिर कैसा जजमेंट दिया गया था, किसके तौर पर जजमेंट दिया गया था, मूर्ति निकालने के तौर पर ही तो जजमेंट दिया गया था ना। तो वैसे ही हमारे वांछिया गांव में, मिजोरम के हमारे एक गांव है, वो वांछिया नाम है, जैसे व्यूअर्स आप शायद नहीं जानते होंगे। उस वांछिया गांव का एक बहुत ही अंदरूनी कुछ है जो हमने कल हमने किसी इंटरव्यू किया था पिमिंगते से, उन्होंने वांछा के बारे में बोला था जो कि फ्रॉड था। तो वो उस मामले में हम इनसे भी ब्याका से भी पूछना चाहते हैं वांछा के बारे में। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कुछ तस्वीरें को एडिट करके आजकल फोटोशॉप है, फोटो तो छोड़े, आजकल वीडियो इतना एआई के मदद से बिल्कुल बिल्कुल असलियत बना सकते हो। उन्होंने फोटो एडिट करके बताया था कि ये गणेशा है। हाँ। लेकिन वहां पे अपना ही इतिहास में लिखा हुआ है ये तियानफ्रांग खान है। यहाँ पे अपना ये पेट्रियट्स को यहाँ पे उनका बॉडी को रखा गया था, ये सब। और हम खुद जाके भी फोटो खींचे थे बिना एडिट वाले। तो दोनों फोटो लेके आओ, सामने रखिए, आपको मालूम हो जाएगा उसमें क्या क्या बदला गया है, और अपना ही मोटिव के लिए उन्होंने क्या किया नहीं करते, क्या क्या करेंगे। तो वो वांछिया को कभी भरोसा नहीं रख सकते आप। वांछिया को भी लेना चाहते, ये कह के कि पहले हमारे भगवान ने पहले यहाँ पे दर्शन किया था, तो ये पहले से हमारा हिंदू राज्य था। वही ना, अभी मोदी सरकार का क्या मकसद है? अखंड भारत ना। अखंड भारत के लिए सबसे पहला उनका फूड स्टेप म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सबको अंदर करना चाहता है। तो उनका फूड स्टेप कहाँ पे रखना पड़ेगा उनको? मिजोरम ही तो है ना, जहाँ पे सबका बॉर्डर रहता है। हाँ, सबसे पहला कब्जा करना पड़ेगा मिजोरम। उसके वजह से ढूंढना पड़ेगा उनको उपाय, ताकि ये लीगली बोल सकेंगे कि ये हम अपना था पहले। आपके आने के पहले हमारा भगवान यहाँ पे दर्शन किया गया था। तो आप लोग तो लास्ट में आए हो। हमारे आने के बाद जब हम लोग ने इस जगह को छोड़ दिए थे, आप वापिस आए हो। लेकिन ये हमारा था पहले, इसके हिसाब से इसको भी लेना चाहते हैं। ये मेरा समझने का ढंग है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इस बारे में ये तो हम बोल चुके हैं। अब मैं दूसरे प्रश्न पर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। भारत जो हमारा इंडियन जो हमारा सरकार है, इस प्रकार का जो रिलीजन, धर्म, जातिवाद के बीच में जो कनेक्शन है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको मालूम है कि इंडिया ऑफिशियली सेक्युलर स्टेट है। जी बिल्कुल, संविधान के हिसाब से सेक्युलर है। लेकिन आज देखिए, हम सेक्युलर लगते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जो भी मीडिया देखो, अभी ऐसा कहावत है, गोदी मीडिया, पूरा का पूरा मीडिया को चुप किया गया है जो भी सच्चाई बोलने वाले हैं। लेकिन जो भी मीडिया आज बहुत से अच्छे से चालू है, वो सब जय जयकार मोदी कही रहे हैं। तो इसके हिसाब से आप बोल सकते हो कि जो सचमुच में हो रहा है उसको जनता को खबर दिया नहीं जाता। ये सबसे एक चीज, मीडिया वाले छुपाते हैं सच्चाई को। जी, ये मेरा जानते हैं सब कुछ। हाँ जी, ये मेरा समझने का ढंग है। क्योंकि आप देखोगे कोविड के टाइम पे ऐसा दुनिया में और कोई दूसरा जगह है या कोई धर्म है जो गौ मूत्र पी के कोविड को दूर करने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आज के दिन में 2020 में 2019 में पूरा का पूरा एमएलए, मिनिस्टर, जो स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव हो, उसके साथ आप गौ मूत्र पी रहे हो? ऐसा भी कोई जजमेंट रहता है क्या? जस्टिफिकेशन रहता है क्या उसमें? तो ऐसा पूरा दिमाग को धोया गया है आज। कोविड थाली बजाने से नहीं हटेगा यार। चलो, वो तो जो पढ़े लिखे हैं वो व्यूअर्स आप सब समझ सकते हैं। मुझे नहीं लगता थाली बजाने से कभी कोविड भाग सकता है। लेकिन दिमाग धोया गया है ना, दिमाग धोया है, बहुत धोया गया है। सब इतने बेवकूफ नहीं है, कितने उल्लू नहीं कि सब समझ जाएं कि उससे कोविड भागने वाला